महाकुंभ में देश दुनिया के अलावा प्रयागराज शहर और आसपास के जिलों के श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। भीड़ को देखते हुए 15 फरवरी तक प्रयागराज में 8वीं तक के स्कूल बंद हैं, लेकिन पढ़ाई ऑनलाइन होगी। 13 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। जाम में फंसने से अगर किसी छात्र की परीक्षा छूट जाती है तो बोर्ड नई डेट पर उसकी परीक्षा कराएगा। माघ पूर्णिमा पर स्नान के बाद श्रद्धालु घर जाने के लिए स्टेशन और बस अड्डों पर रात भर भटकते रहे। थक हार कर कई श्रद्धालु रैन बसेरों में चले गए, यहाँ कुछ देर आराम किया, फिर घर जाने के लिए गाड़ियों के इंतजार में निकल पड़े। रात भर स्टेशन और बस अड्डे यात्रियों से खचाखच भरे रहे। एयरपोर्ट थाना इलाके से पुलिस ने 12 बाइकर्स को हिरासत में ले लिया। श्रद्धालुओं को गुमराह कर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर छोड़ने के नाम पर बाइकर्स उनसे मनमाना रुपया वसूलते थे। पुलिस ने सभी बाइकों का चालान काटते हुए चालकों को हिरासत में लेकर थाने में बिठा लिया। महाकुंभ में 14 से 17 फरवरी तक 4 दिनों में 4 विश्व रिकॉर्ड बनेंगे। प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी संगम नगरी पहुंच चुकी है। साल 2019 के अर्ध कुंभ में भी 3 विश्व रिकॉर्ड बने थे। इस बार भी नए कीर्तिमान बनेंगे। पहले रिकॉर्ड में एक साथ 15,000 कर्मी चलाएंगे सफाई अभियान। 14 फरवरी को 15,000 कर्मचारी गंगा घाट पर 10 किलोमीटर तक सफाई अभियान चलाएंगे। गंगा घाटों पर कर्मियों की तैनाती की गई है। कुंभ 2019 में भी 10,000 सफाई कर्मचारियों ने एक साथ झाड़ू लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। अब इस रिकॉर्ड को तोड़कर प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण नया इतिहास रचेगा। दूसरे विश्व रिकॉर्ड के तहत नदी की जलधारा में सफाई की जाएगी। 300 कर्मी सफाई करेंगे। 15 फरवरी को 300 कर्मचारी नदी में उतरकर सफाई अभियान चलाएंगे। ये भी नया कीर्तिमान होगा। नदी की जलधारा में एक साथ सफाई कर्मी सफाई अभियान के लिए उतरेंगे। तीसरे रिकॉर्ड के तहत त्रिवेणी मार्ग पर चलेंगे 1001 ई रिक्शा। 16 फरवरी को त्रिवेणी मार्ग पर 1001 ई रिक्शा चलाकर रिकॉर्ड बनाया जाएगा। 17 फरवरी को 10,000 लोगों के हाथ के छाप यानी हैंड प्रिंट लेने का भी विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा। चारों रिकॉर्ड बनाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगले 4 दिनों में ये सभी रिकॉर्ड बनेंगे। लाखों श्रद्धालु इसके साक्षी बनेंगे। साल 2019 में लगे अर्ध कुंभ में भी कई विश्व रिकॉर्ड बने थे। एक स्थान पर सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं को एकत्र करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया था। इसके अलावा सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान और सार्वजनिक स्थान पर सबसे बड़ी चित्रकला प्रतियोगिता को भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला था। प्रयागराज महाकुंभ की व्यवस्था और सफाई पर संतोष जाहिर करते हुए स्वामी अवधेशानंद गिरी जी ने नगर विकास मंत्री अरविंद शर्मा को धन्यवाद दिया। महाकुंभ के अवसर पर अत्यंत स्वच्छता, दिव्यता और अपूर्व सज्जा शोभा दिखाई दे रही है। यहाँ लगभग देवदूत के रूप में जो सफाई कर्मचारी लगे हैं, जिन्हें हम देवदूत ही कह सकते हैं, उनकी संख्या 20,000 है और उनके साथ लगभग 15,000 वे दूत हैं, वे सहायक हैं जो इस नगर की दिव्यता को अग्रेसित करने के लिए अपना सर्वस्व आहूत करके सामने आए हैं। लगभग 1.5 लाख शौचालय बनाए गए हैं, 70,000 स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं। पूरा नगर दुल्हन की तरह से सजा है। आने वाला व्यक्ति चमत्कृत है, आनंदित है और इसका श्रेय जाता है आदरणीय शर्मा जी को। उनके पास गुजरात का अनुभव है, दिल्ली का अनुभव है। अब वो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में माननीय मंत्री जी हैं के शर्मा जी, उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनके प्रयास अत्यंत स्तुत्य हैं, अनुकरणीय हैं। उनके सत्संकल्प की मैं न केवल प्रशंसा करता हूँ, उन्हें साधुवाद देता हूँ। महाकुंभ में लगातार श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह के साथ प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाई। आज छत्तीसगढ़ के लिए, हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग सब छत्तीसगढ़ से प्रयागराज की पवित्र भूमि में आए हैं और यहाँ पर त्रिवेणी संगम में स्नान किए हैं। और हमारे प्रदेश के आदरणीय गवर्नर साहब श्री रमन डेका जी, हमारे स्पीकर साहब आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उनका पूरा परिवार, हमारे डिप्टी सीएम साहब अरुण साव जी, उनका परिवार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री किरण देव जी, उनका परिवार, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे संगठन के लोग सभी एक साथ मिलकर
166 लोग हम लोग यहाँ पर आए हैं और अद्भुत नज़ारा यहाँ पर है। 144 वर्षों के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त महाकुंभ का आया है और हम सब लोग यहाँ पर डुबकी लगा के पुण्य के भागी बने हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। और हम इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को, उनकी सरकार को, उनके चुस्त दुरुस्त और चाक चौबंद और भव्य जो तैयारी किए हैं, साफ सफाई अद्भुत है, इसके लिए बहुत बहुत उनको बधाई शुभकामनाएं देते हैं। आप कब लगा रहे हैं कुंभ में आस्था की डुबकी?